मेहता का उल्टा चश्मा। देखो पोपटलाल, तुम्हारा चंद्र बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे नाम का तुम पर बहुत भारी प्रभाव है। मतलब तुम्हारा नाम ही तुम्हारी शादी के लिए बाधा बन रहा है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो यही तुम्हारे लिए एक आखिरी रास्ता है। तुम्हें अपना नाम बदलना हो। क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सर। अरे नहीं, मुझे पता है मीटिंग के बारे में, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, बस अभी थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, सॉरी सर। ओके ओके। तो तुमने क्या सोचा पोपटलाल? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नाम बदलने का निर्णय मेरे लिए बहुत बड़ा निर्णय है। देखिए काका, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन अचानक ऐसे मैं अपना नाम नहीं बदल पाऊंगा। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूं इसके बारे में जो आपने कहा है वो। काका, आपकी फीस? नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। नहीं, फीस तो आपको लेनी ही पड़ेगी। देखो पोपटलाल, जिस तरह से तुम माधवी बेटी को अपनी बहन मानते हो, उसी तरह से माधवी बेटी को मैं अपनी बेटी मानता हूं। तो तुम ही कहो, तुमसे मैं फीस कैसे ले सकता हूं? थैंक यू काका, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू बिड़े माधवी अभी। आपने जो कहा है उसके बारे में सोचता हूं मैं, है ना? काका ने शादी के लिए कुछ भी और करने को कहा होता ना, तो एक बार कर लेता, लेकिन डायरेक्ट नाम बदल दो। अरे नाम कैसे बदलूं? नाम से ही तो मेरी पहचान है। कैसे धर्म संकट में फंस गया हूं। और गारंटी क्या है कि नाम बदलने से शादी हो ही जाएगी? टेरेस पे पहुंच गया। क्या हो रहा है? पोपटलाल अभी विचारों के चक्रव्यूह में भटकता रहेगा। शादी तो उसको करनी है, लेकिन नाम बदलने का निर्णय नहीं ले पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पोपट भाऊजी थोड़ी सी हिम्मत कर दे और अपना नाम बदल दे, ताकि उनकी शादी हो जाए। नहीं कहा? वीनू आजोबा, खुश रहो बेटा। ये बस ये कसे आहात तुम्ही? ही बरा है, तू कशी आहेस? मी मस्त है। काका, जरा सोनू का भी हाथ देखिए ना। दाखो दाखो। बेटी, जीवन में तुम खूब सफल रहोगी। हमारे माता पिता को तुम पर बहुत गर्व होगा। आए। करियर भी उज्जवल है और सोनू बेटी की शादी भी एक अच्छे गुणी संस्कारी लड़के के साथ होगी। और आप दोनों बहुत भाग्यवान हो। आपका जवाई आप दोनों का बहुत मान सम्मान रखेगा। और खुशी की बात यह है कि सोनू का ससुराल आस पड़ोस में ही होगा। बेटी नजरों के सामने रहेगी। अरे वाह, कितने चार। पड़ोस में, नजरों के सामने, कहीं गड़ा परिवार मेरा समधी तो नहीं बनेगा? आओ चांदा। समोरच। आजोबा, अभी मेरी शादी में बहुत टाइम है। अभी तो मुझे शादी के बारे में कुछ सोचना तक नहीं है। हाँ, मुझे भी। और सोनू को अभी पढ़ाई करनी है, कढ़ाई नहीं। उसको अपना करियर बनाना है। माहिती मला। हाँ, पढ़ाई पहले। खुश रहो बेटा। थैंक यू। खुश रहो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये जरा सोनू आता। जैसे काका, पोपटलाल के लिए अपना नाम बदलना ये बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया, नहीं? ये संसार का नियम है। बहुत बार हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे चाहते मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं अपना नाम नहीं खोना चाहता। पोपट नाम की वजह से अब तक मेरी शादी नहीं हुई।
कैसे पॉसिबल है? लेकिन मीनू काका ने कहा है तो शायद हो भी सकता है। क्या करूं? मुझे शादी करनी है लेकिन नाम नहीं बदलना है। अरे रुको 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 भैया, रुको रुको रुको। ओ भाई किधर लेके आ गए? सुभाष रोड। हाँ लेकिन मेरा ऑफिस बहुत पीछे रह गया है। साहब मुझे कैसे पता चलेगा? आपने कहा सुभाष रोड ले चलो, मिले आया। नहीं ठीक है, अभी जरा यू टर्न ले लो जी साहब। अरे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। एडिटर साहब से बहुत डांट पड़ने वाली है। ये क्या मजाक है? मीटिंग का टाइम भूल गए थे? हाँ? नहीं सर, मैं भूला नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारे जैसा होशियार पत्रकार जो कभी मीटिंग में लेट नहीं पहुंचता, आज लेट कैसे हो गया? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। क्या? सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, इतना लेट हुआ है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। सॉरी सर, मेरी वजह से आपकी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। लेकिन मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। मेरी दुनिया हिल गई है। अच्छा, फिर किसी लड़की ने शादी के लिए ना कह दी? नहीं सर। कमाल है पोपटलाल, पहली बार तुम्हारे जीवन में शादी को छोड़कर और कोई समस्या के लिए तुम्हारी दुनिया हिल गई है। सर समस्या शादी को लेकर ही है। एक्चुअली क्या हुआ, अब समस्या ये है कि शादी के लिए मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नाम बदलने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा है। इसमें सोचना क्या है, नाम बदलना कैंसिल कर दो। लेकिन नाम बदलने से मेरी शादी हो सकती है। पर शादी होगी वो भी तो पक्का नहीं है ना, और पक्का हो तो भी नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान है। वो तो सबकी होती है ना सर। पत्रकार पोपटलाल के नाम से तुम्हें दुनिया जानती है। तुम्हारे आर्टिकल, तुम्हारी कॉलम कितने लोग पढ़ते हैं। किसी हफ्ते तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारी कॉलम नहीं आती तो कितने फोन, कितने ईमेल आ जाते हैं। हाँ सर, मेरे दादाजी तो वेट करते हैं कि कब पोपट सर का कॉलम आए और वो पढ़ें। पत्रकार पोपटलाल की तरफ से दादाजी को धन्यवाद कहना है। देखो पोपटलाल, वर्षों की मेहनत के बाद तुमने ये नाम बनाया है। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड इसी नाम से तुम्हें मिला है। अभी नाम बदल दोगे तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन सर, शादी के बिना मेरा जीवन मिट्टी में ही मिला हुआ है। लगता है मुझे मेरा नाम बदलना ही पड़ेगा। तुमने मन बना ही लिया है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, मैंने अभी तक मन बनाया नहीं है। अभी भी 50-50 है। सर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? आपकी क्या सलाह है? देखो, मेरी तो सलाह है तुम्हें नाम नहीं बदलना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नाम है, बदलना है तो बदल लो। जो भी करना सोच समझ कर करना। और हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए नाम बदलने के चक्कर में काम भी बिगड़ जाए, वरना न नाम रहेगा न काम। नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए। मुझे जितनी चिंता अपनी शादी की है उतनी ही चिंता अपने काम की है। गुड पोपटलाल, तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, याद रखना, हमारा सच्चा काम और ईमानदार नाम, यही हमारी बुनियाद है। यस सर। सर बाबू भाई चिंचोली आए हैं। बाबू भाई आ गए? चलो। क्या करूं, नाम बदलूं कि नहीं? कंफ्यूजन बढ़ते ही जा रहा है। काका कह रहे हैं नाम बदलो, एडिटर साहब कह रहे हैं नाम मत बदलो। किसी और की सलाह लेनी पड़ेगी। जेठालाल, मीटिंग और ऑफिस का काम खत्म करके जेठालाल की दुकान जाकर उसकी सलाह लेता हूँ। ये लीजिए आपका बिल, और टीवी की डिलीवरी शाम तक हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर, विजिट अगेन, थैंक यू। वाह नट्टू काका वाह, आज तो दिन की शुरुआत में ही मस्त धंधा हो गया नहीं? हाँ, 4 मोबाइल फोन, 1 टीवी, 1 एसी, क्या मस्त धंधा हुआ है। फोन कर। किसे? अरे सेठ जी को ये खुशखबरी दे। सेठ जी खुश हो जाएंगे। हाँ नट्टू काका। अरे पोपट भाई,
पोपट भाई आप यहाँ? हाँ, क्या हुआ? नहीं, मतलब आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखकर बहुत खुशी हुई। वेलकम वेलकम। और बताइए पोपट भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जेठालाल कहाँ है? सेठ जी गोडाउन में है, अभी उनको फोन करके बुलाता हूँ। अरे पिछले 2 महीने से आपने एक भी ऑर्डर लिखवाया नहीं मालिक। कहीं और से माल ले रहे हैं क्या? हाँ नहीं वो तो है थोड़ा, हाँ उस तरफ थोड़ा धंधा स्लो है, लेकिन देखो देखो जरा। हाँ ओके ओके चलो चलो। हाँ बागा बोल। सेठ जी आपके लिए 2 खुशखबरी है, बताइए पहले कौन सी सुनेंगे? दोनों खुशखबरी है ना? हाँ तो कोई भी सुना। तो पहली खुशखबरी ये है कि सुबह से लेकर अब तक हमने 2 टीवी, 4 मोबाइल फोन और 1 एसी बेच दिए हैं। अरे वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आपसे मिलने गोकुलधाम सोसाइटी से कोई आया है। कौन आया है? वही जो सी विंग में रहते हैं। अरे एक काम कर, उनको बिठा, एसी फास कर और केसर फालूदा मंगा, मैं भी आया। ओके जी जी सेठ जी। हाँ 1 मिनट पोपट भाई। हाँ मुन्ना सुन, फटाफट 4 केसर फालूदा लेके आ। नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है। सेठ जी का ऑर्डर है, आपको पीना ही पड़ेगा। और मैं 4 केसर फालूदा नहीं पी पाऊंगा। नहीं पोपट भाई, 4 फालूदा आपके लिए नहीं है, मतलब 1 आपके लिए, 1 सेठ जी के लिए, 1 मेरे लिए और 1 नट्टू काका के लिए। हाँ पोपटलाल तुम आए हो? हाँ। अरे हाँ, ये भी तो शेविंग में रहता है। क्या हुआ? मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गए? नहीं हैरान नहीं, आश्चर्य हुआ। ये टाइम पे तो तुम वो अपने तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस में रहते हो ना, और अचानक यहाँ देखा तो ऐसे आश्चर्य हुआ। जेठालाल मुझे तुमसे एक बात करनी है। पोपटलाल अगर कल की बात के लिए तुम अभी भी नाराज हो तो मैं फिर से माफी मांगने को तैयार हूँ। सॉरी दोस्त सॉरी। अरे नहीं भाई, मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ। रात गई बात गई, भूल जाओ सब, हम यारों के यार हैं। पोपट भाई, सेठ जी की ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको बुरा लगा था? तो काका मैं आपको बाद में बताऊंगा। हा? नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पूछा क्यों? सॉरी। बोलो पोपटलाल बोलो। 1 मिनट पोपट भाई, फालूदा आ गया। 4 फालूदा? 4 फालूदा किसने मंगाया? अरे मैंने नहीं मंगाया। मैंने तो 1 ही मंगाया था। ए भाई 4 क्यों लाया? लेके जाओ वापस। नहीं अभी आ गया है तो पी लो भाई। हाँ, ला भाई ला। ये लीजिए। अरे पोपट भाई को पहले। सॉरी, ये लीजिए पोपट भाई। सेठ जी आपके लिए। नट्टू काका ये आपका। आओ बैठ के बात करते हैं। आप बोलो पोपटलाल। जेठालाल बोलो। जेठालाल मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। अच्छा क्या? वो क्या हुआ, मैं आज भिड़े के घर माधवी भाभी के विनू काका से मिल। अच्छा तो ये धर्म संकट है? हाँ समझ में नहीं आ रहा है। बचपन में प्यार से बुआ ने जो मेरा नाम रखा है उसे भरी जवानी में शादी के लिए बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हाँ तो पोपट भाई नाम बदल दो। लेकिन मेरे एडिटर साहब का कहना है कि मेरा जो नाम है पत्रकार पोपटलाल तो मुझे बहुत मेहनत और पत्रकारिता की वजह से मिला है, उसे नहीं बदलना चाहिए। तो मत बदलो।
लेकिन वीनू काका का कहना है कि अगर मैंने नाम बदला तो मेरी शादी के पूरे चांस है। नहीं, लेकिन तुम्हारा जो एडिटर साहब भी कह रहे हैं वो भी बराबर है पोपटलाल। तुम्हारे पत्रकारिता के धंधे में वर्षों की मेहनत के बाद तुम्हारा ये नाम प्रस्थापित हुआ है। और दूसरी तरफ देखे तो तुम्हारी शादी का भी एकदम सुलगता प्रश्न है। अरे जेठालाल, तुम दोनों तरफ से मत बोलो भाई। मैं कंफ्यूज हुआ इसीलिए तो तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारा मन नाम बदलने के लिए कितने टका राजी है? 50-50। तो सिंपल, सिक्का उछालिए। किस पे? नहीं मतलब सेठ जी, मैं और नट्टू काका कभी कभी घर पे कौन सी सब्जी बनानी है इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं तो सिक्का उछालते हैं। हेड्स आया तो मेथी आलू और टेल्स आया तो आलू मेथी। दोनों सब्जी में फर्क क्या है? मैं समझाता हूँ सेठ जी। वो क्या है, आलू मेथी में आलू ज्यादा रहता है और मेथी आलू में मेथी ज्यादा रहती है। वो क्या है, बागा को आलू मेथी पसंद है और मुझे मेथी आलू। તમે બંને જણા મેથી મારવાનું બંધ કરો। અરે यहाँ कोई अपना जनूनी वो प्रॉब्लम लेके आया है। जनूनी नहीं, जेन्यून। हाँ, जेन्यून प्रॉब्लम। हाँ, वही। और आप लोग है क्या, तुम्हें क्या लगता है बागा, ये सब्जी बनाना और नाम बदलना दोनों एक ही बात है? सॉरी सेठ जी, सॉरी पोपट भाई, मैं अपने सुझाव वापस लेता हूँ। आप लोग प्लीज कंटिन्यू। बोलो जेठालाल, मैं क्या करूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो शादी के लिए अपना नाम बदलते? नहीं, अरे हरगिज नहीं भाई, सवाल ही नहीं उठता। अगर चाचा जी कहते तो भी नहीं बदलते? अरे सवाल ही नहीं उठता, नाम बदलना ही पड़ता। जेठालाल, तुम तो मेरा कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो, सलाह देने के बजाय उलझा रहे हो। एक काम करो, नाम बदल दो। बदल दो? मेरे हिसाब से तो नहीं बदलना चाहिए। नहीं नट्टू काका, बदलना चाहिए। भूल गए हमारे उंडाई गांव में पोपट भाई जैसा सेम टू सेम एक केस था। किसकी बात कर रहा है? अरे वो तोताराम की। हाँ, अरे वो मच्छूराम का बेटा नहीं, तोताराम। हाँ, याद आया। हाँ, अरे वो उसका क्या हुआ वो बता ना भाई। हाँ, पोपट भाई, हमारे उंडाई गांव में एक आदमी रहता था, तोताराम। उसकी भी आपकी तरह शादी हो ही नहीं रही थी। बहुत सारी लड़कियां उसे देखने आती थी, लेकिन सब उसे रिजेक्ट कर देती थी। बाघा, पोपटलाल भाई को किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है। हाँ, हर लड़की को पोपटलाल भाई ने उसके प्रेमी से मिलवाया है। हाँ, तो वो तोताराम का आगे बता ना भाई। हाँ, तो पोपट भाई, एक बहुत बड़े ज्योतिष ने उस तोताराम से कहा कि तोताराम, तुम अपना नाम बदल दो, तुम्हारा नाम बदलते ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर उस तोताराम ने अपना नाम तोताराम बदल के तेजस कुमार कर दिया। और आप नहीं मानोगे पोपट भाई, एक ही हफ्ते में उस तेजस कुमार की पिंकी नाम की एक लड़की के साथ शादी हो गई। और आज उन दोनों के 3 बच्चे भी हैं। सच? नाम बदलने पर शादी हो गई? हंस तो। ये तो कागनू बेसुन डालनू बांगू संयोग है। हमारे पड़ोस के गांव में मेरा दोस्त कचरालाल रहता था। उसने शादी भी नहीं की थी, उसने अपना नाम बदल दिया। बाद में क्या हुआ मालूम है? उसके भाई की शादी हुई थी, वो भी टूट गई, डिवोर्स हो गया। तब से लेके आज तक दोनों भाई कुंवारे घूम रहे हैं। सच? जरूरी नहीं नाम बदलो तो सब अच्छा ही हो, पनौती भी लग सकती है। नट्टू काका और बागा की बात सुन के तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब क्या करें? पोपट भाई, चिट्ठी उछालिए। किस पे?
नहीं ऐसे नहीं, मतलब पोपट भाई बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जब हमारे पास जीवन में 2 ही रास्ते बचे हो और हमें कोई भी एक ही रास्ता पकड़ना हो, तो उसका एक सचोट उपाय है जो 100% काम करता ही है और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। क्या क्या? चिट्ठी फेंकने का। और फिर चिट्ठी में जो भी जवाब आए उस रास्ते पे हमें निकल पड़ने का। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता ही है, नहीं नट्टू काका? हाँ। ये पहनूं या फिर ये पहनूं? नहीं नहीं, ये अंजलि को पसंद नहीं है। ये थोड़े दिन पहले पहना था। ये पहनूं, ये क्या पहनूं? देखा, एक टी शर्ट चूज करने में इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो जरा सोचिए पोपटलाल को नाम बदलने में कैसा लग रहा होगा। भाई, जो नाम हमारे साथ बचपन से है, जिस नाम से बड़ों का दुलार मिला है, छोटों से सम्मान मिला है, जो नाम हमारे पैन कार्ड पर है, आधार कार्ड पर है, पासपोर्ट पर है, जो नाम हमारे अस्तित्व की पहचान है, वो कपड़े बदलने जितना आसान नहीं। इंसान एक बार अपना घर बदल सकता है, अपना शहर बदल सकता है, एक बार के लिए अपना देश भी बदल सकता है, लेकिन अपना नाम कैसे बदले? और इसीलिए पोपटलाल को यह फैसला करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसने अब यह फैसला चिट्ठी पर छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, क्या पोपटलाल को अपना नाम बदलना चाहिए या नहीं? क्या ये चिट्ठियां पोपटलाल को नाम बदलने में उसकी मदद करेंगी? ये चिट्ठियां कब खुलेंगी? और जब ये चिट्ठियां खुलेंगी तब क्या होगा? मैं आपको इतना बता दूं कि जब ये चिट्ठियां खुलेंगी तब आपके घर पर हंसी के फूल खिलेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या खुलता है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, अपने पुराने नाम का त्याग करके एक नया नाम रखूंगा। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच बहनों, मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। काय पोपट भाऊजी? नहीं माधवी भाभी, काय झालं? सॉरी पोपट भाऊजी। अभी मुझे इस नाम से मत बुलाइए। तू कुठलं नाव घ्यायचं? हाँ, तो किस नाम से बुलाएं? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।